आज का मुख्य टॉपिक जो है जिसका नाम है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। क्योंकि पहले यह जान लेना जरूरी है कि आज की टॉपिक हमने इसको क्यों रखी है, क्योंकि 29 अगस्त को हर साल मेजर ध्यानचंद की जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है। ये हमारे देश के एक हस्ती हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी की प्रसिद्धि को दिलाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आज 29 अगस्त है और 29 अगस्त को हम इनकी जयंती मनाते हैं। तो हम इन सारी चीजों को बताने से पहले सबसे पहले आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि आज जिन चीजों को हम लोग जानेंगे उनका मुख्य बिंदु है हॉकी के जादूगर ध्यानचंद कौन थे, उनके पिताजी क्या करते थे, उन्हें हॉकी सीखने की प्रेरणा कब मिली और सबसे पहले उन्होंने हॉकी कहाँ खेली, कितनी बार उन्होंने हॉकी के ओलंपिक खेल में उन्होंने भाग लिया, कितने गोल्ड मेडल जीते और उन्होंने हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय खेल कहाँ कहाँ जीता और हॉकी की प्रसिद्धि के बाद, हॉकी खेल की प्रसिद्धि के बाद उनको सेना के किस किस पद पर पदोन्नति दी गई, इन सारी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम चर्चा करना चाहेंगे थोड़ी बहुत हॉकी खेल के बारे में कि भाई हॉकी खेल क्या है, हॉकी किस तरह खेला जाता है, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इनसे पहले हम ये बता देना चाहेंगे कि चूँकि 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जन्म दिवस के रूप में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम हॉकी के बारे में बात करेंगे। हॉकी एक प्रकार का खेल है जिस खेल को ब्रिटेन, लंदन, भारत और पाकिस्तान के द्वारा खेला जाता है। लेकिन इस खेल की शुरुआत करने का जन्मदाता जो है मिस्र है। मिस्र करीब 4000 वर्ष इस खेल की उन्होंने शुरुआत की और यह खेल जो है चूंकि ब्रिटेन का शासन भारत पर था तो ब्रिटेन के साथ ही यह खेल जो था वो भारत में आए और यह खेल जो है भारत और पाकिस्तान के लिए राष्ट्रीय खेल बन चुका है। तो इस खेल के बारे में हम बताएंगे कि यह एक प्रकार का खेल है और इस खेल को 2 टीमों के द्वारा खेला जाता है और इन 2 टीमों में जो दो टीम जो खेल खेलती है उन टीमों में 11-11 सदस्य होते हैं और इस खेल को खेलने के लिए एक स्टिक होता है और ये उस स्टिक का मुंह जो है थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है जिसके सहारे गेंद मारा जाता है। तो एक स्टिक होता है जो छाता में जो घुमावदार जो मुंह होता है उसी की तरह का मुंह होता है और उसके सहारे गेंद को गोल में ले जाया जाता है और जब गेंद गोल में चला जाता है तो वह पार्टी जो है जीत जाती है। यह खेल जो है हॉकी खेल है और इस खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं और जो भी खिलाड़ी होते हैं वे चाहते हैं कि मैं अपने स्टिक से अपने विरोधी दल के क्षेत्र का जो गोल जो है उसमें उसके गोल में मैं अपने गेंद को डाल दूं कि मैं जीत जाऊं। तो इस खेल में मुख्यतः 11 खिलाड़ी होते हैं और ये खिलाड़ी जो होते हैं 5 खिलाड़ी जो हैं फॉरवर्ड खिलाड़ी होते हैं, 3 खिलाड़ी हाफ खिलाड़ी होते हैं और 2 खिलाड़ी फुल खिलाड़ी होते हैं और एक जो है गोलकीपर होता है। चूँकि राष्ट्रीय स्तर पर इस खेल को खेलने के लिए 35 मिनट का टाइम होता है जिसमें दोनों टीम जो है 15-15 मिनट खेल खेलती है और 5 मिनट का अवकाश होता है। अगर किसी खिलाड़ी को अगर चोट लगती है या किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो उस समय खेल को हम लोग क्या करते हैं, रोक देते हैं। सबसे पहले यह खेल जो है भारत में खेली गई, सबसे पहले यह खेल भारत में खेली गई और भारत में खेलने के बाद इस खेल को धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया। इस खेल को क्या किया गया, धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया और चूंकि यह हॉकी खेल जो था इस खेल को ओलंपिक खेल में 1908 में सम्मिलित किया गया और कहाँ सम्मिलित किया, लंदन के ओलंपिक खेल में इसे सम्मिलित किया गया। देखिए हॉकी खेल जो है 5 प्रकार का खेल होता है। इसे 5 प्रकार के खेल जो है अपने यहाँ फील्ड हॉकी खेला जाता है और चूंकि इस खेल में प्रसिद्धि पाने वाले व्यक्ति जो थे, कुछ व्यक्तियों का नाम मैं बताना चाहूँगा जिसमें सबसे पहले नाम लिया जाता है मेजर ध्यानचंद, बलबीर सिंह, मोहम्मद शाहिद, धनराज पिल्ले, अजीत पाल सिंह, उधम सिंह, गगन देव सिंह
और अशोक कुमार जो है सो हमारे मेजर ध्यानचंद्र के पुत्र हैं और उनके भाई जो हैं जिनका नाम है रूप सिंह। और आज ये प्रमुख खिलाड़ी हैं, और भी खिलाड़ी होंगे, केवल प्रमुख खिलाड़ी इतना ही नहीं होंगे बल्कि और भी खिलाड़ी हो सकते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग सबसे पहले उनको याद करते हैं जिनके जन्मदिन पर आज खेल दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। तो हम यह कहना चाहेंगे कि जब आप किसी व्यक्ति का जन्म दिवस मनाते हैं तो दिमाग में यह बात मत रखिए कि आज ही जाना है, आज ही मनाना है और कल से उस व्यक्ति को क्या करना है, दिमाग से उतार देना है। जब किसी व्यक्ति का जन्म दिवस मनाते हैं तो कम से कम यह बात दिमाग में रखिए कि उस व्यक्ति ने एक छोटे से परिवार से होकर एक बड़ी बुलंदी तक पहुंचने में उसने कितनी मेहनत, लगन और कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए उस पद पर पहुंचा। तो कम से कम उन सारी बातों को अपने जीवन में आप उतारने की बात सोचें और अपने में जीवन के संघर्षों को आप उस लगन, उस सहनशीलता, उस गरीबी से जूझते हुए उन समस्या को अपने सामंजस्य करते हुए आप आगे बढ़ें, तभी किसी महान व्यक्ति का जन्मदिन मनाना सार्थक होगा। तो चलिए आगे हम चलते हैं, जिसमें महान हस्ती मेजर ध्यानचंद्र के बारे में हम लोग बात करते हैं। हमने लिखा है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र। तो हॉकी के जादूगर उनका उपनाम है और चूंकि हॉकी क्षेत्र में वे इतने महारत हासिल किए थे कि जो भी गेंद उनके पास लग जाती थी वह गेंद सीधे गोल में ही जाती थी, इसीलिए उनको हॉकी के जादूगर उनको कहा गया। तो हमने आज सोचा है कि 29 अगस्त है और 29 अगस्त को हम 29 प्रश्न आप लोगों को बताएं जिससे उनके बारे में विस्तृत जानकारी आपको प्राप्त हो। तो सबसे पहला सवाल जो है जिसमें लिखा गया है कि मेजर ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं। मेजर ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? तो आप लोग जानते हैं कि मेजर ध्यानचंद्र हॉकी खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं। दूसरा सवाल है मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी खेल से संबंधित कौन सा उपनाम दिया गया? हॉकी खेल से संबंधित कौन सा उपनाम दिया गया? तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं लिखा गया हॉकी के जादूगर। वही चीज यहाँ पर भी लिखे हैं हॉकी के जादूगर के नाम से इनको संबोधित किया गया। उनके नाम के आगे लगता है हॉकी के जादूगर। अगला सवाल है मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है राजीव गांधी खेल पुरस्कार के स्थान पर कौन सा नाम रखा गया? कुछ ही दिन पहले राजीव गांधी खेल पुरस्कार जो दिया जाता था उसमें संशोधन किया गया और उस संशोधन के उपरांत उस पुरस्कार का नाम चेंज करके रखा गया मेजर ध्यानचंद्र खेल पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद्र खेल पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो मेजर ध्यानचंद्र का जन्म जो है 29 अगस्त 1905 ईस्वी में कहाँ हुआ? तो इलाहाबाद में हुआ। चूंकि एक बात यहाँ चर्चा हम कर देना चाहेंगे, मेजर ध्यानचंद्र का जन्म जो था 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था, लेकिन उनके पिता का स्थानांतरण हो जाने की वजह से वह जन्म के बाद अपना जीवन जो है वे झांसी में उन्होंने बिताई, अपना अध्ययन उन्होंने झांसी में किया। अगला सवाल है मेजर ध्यानचंद्र के माता पिता का क्या नाम था? तो मेजर ध्यानचंद्र के माता का नाम शारदा सिंह और पिता का नाम रामेश्वर दत्त सिंह। माता का नाम शारदा सिंह और पिता का नाम रामेश्वर दत्त सिंह। अगला सवाल है मेजर ध्यानचंद्र का असली नाम क्या था? तो मेजर ध्यानचंद्र का असली नाम ध्यान सिंह था। मेजर ध्यानचंद्र का असली नाम ध्यान सिंह था। और चंद कैसे पड़ा कि वे जो थे वे हॉकी खेल का प्रैक्टिस जो है चंद्र के प्रकाश में रात्रि समय वे प्रैक्टिस किया करते थे, इसीलिए उनका नाम मेजर ध्यानचंद, नाम के साथ ध्यान के साथ चंद पड़ गया। अगला जो है मेजर ध्यानचंद्र को सेना में कब और किस पद पर नौकरी मिली? तो मेजर ध्यानचंद्र को सेना में
16 वर्ष की उम्र में, 16 उनका उम्र जो था 16 वर्ष के थे, और 1922 में दिल्ली भ्रमण रेजिमेंट, दिल्ली में 16 वर्ष के उम्र में थे। और कब लगी तो 1922 में। और जो सेना का ग्रुप जो था जिसका नाम था दिल्ली भ्रमण रेजिमेंट, दिल्ली भ्रमण रेजिमेंट। मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित किसने किया? तो वो सेना के रेजिमेंट जो थे जिनका नाम है रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी। क्या नाम है? उस सेना के रेजिमेंट के मेजर तिवारी ने इनको हॉकी खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। क्योंकि शुरू से इन्हें किसी खेल के प्रति इनको रुचि नहीं थे, लेकिन मेजर तिवारी का देन था कि उन्होंने इनको हॉकी खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। अगला सवाल है, हॉकी को ओलंपिक खेल में कब सम्मिलित किया गया? तो हॉकी को ओलंपिक खेल में 1908 में लंदन ओलंपिक में इसे सम्मिलित किया गया। लंदन ओलंपिक में क्या किया गया? इसे सम्मिलित किया गया। 12वां सवाल है, पहली बार ध्यानचंद्र को कब ओलंपिक में शामिल हुए? ओलंपिक खेल में शामिल हुए तो 1928 में एम्स्टर्डम जो है यह एक देश है, और यह देश जो है किस में है? तो नादरलैंड में है। कहाँ है? नादरलैंड में यह है, जिसका नाम है ये 1928 में इन्होंने भाग लिया। एम्स्टर्डम में इन्होंने पहली बार खेल खेला, और यह जो है नादरलैंड देश में पड़ता है। मेजर ध्यानचंद कितने और कब ओलंपिक खेल में भाग लिया? तो इन्होंने ओलंपिक खेल में 3 बार भाग लिया, और तीनों बार इन्होंने खेल जगत में इन्होंने भारत का पताका इन्होंने लहराया है, और तीनों बार इनको गोल्ड मेडल ओलंपिक खेल में इनको मिला। कब हुआ? 1928, 1932 और 1936। तो 1928 बताया है एम्स्टर्डम में हुआ, तो यह नादरलैंड में है। 1932 में, और तीसरा जो 1936 में जो बर्लिन में। बर्लिन कहाँ है? तो जर्मनी में है। बर्लिन कहाँ है? तो जर्मनी में है। मेजर ध्यानचंद के अलावा परिवार में कौन कौन से सदस्य हॉकी के खिलाड़ी थे? तो इनके छोटे भाई का नाम है रूप सिंह, और इनके पुत्र का नाम है अशोक सिंह। अशोक सिंह भी गोल्ड मेडल इन्होंने भी जीता हॉकी क्षेत्र में। और चूंकि रूप सिंह जो थे खेल में अपने भाई को जिताने में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा इन्होंने इस ओलंपिक खेल के ये सदस्य थे। 1932 और 1936 के ओलंपिक खेल में ये उस खेल के ये सदस्य थे। अगला जो है, मेजर ध्यानचंद्र अपने जीवन में हॉकी खेल में कितने गोल किए? मेजर ध्यानचंद पूरे लाइफ में जितना दिन वह ओलंपिक खेले उस खेल में कितने गोल किए? तो गोल जो किए हैं 1000 गोल उन्होंने किया है। 1000 गोल उन्होंने किया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय खेलों में 400 गोल उन्होंने किए। बाकी जो है राष्ट्रीय खेलों में उन्होंने किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खेल में 400 गोल उन्होंने किया। मेजर ध्यानचंद्र भारतीय हॉकी खेल के सदस्य के रूप में कब से कब तक थे? तो 1926 से लेकर 1949 तक, 1926 से लेकर 1949 तक थे ये भारतीय हॉकी खेल के सदस्य। मेजर ध्यानचंद्र को किस वर्ष लॉस नायक के रूप में चुना गया? तो 1932 में लॉस नायक के रूप में इनको चुना गया। मेजर ध्यानचंद्र को सेना के किस किस पद पर प्रोन्नति दी गई? मेजर ध्यानचंद्र को सेना के किस किस पद पर प्रोन्नति दी गई? तो सबसे पहले वो सिपाही से सूबेदार, सूबेदार से लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन, कैप्टन के बाद मेजर। ये जो पहले पद पर सिपाही पर थे, सिपाही से सूबेदार, सूबेदार से लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट से कैप्टन, कैप्टन से मेजर। अगला सवाल है, मेजर ध्यानचंद्र ने हॉकी खेल से कब संन्यास लिया? तो मेजर ध्यानचंद्र हॉकी से 1949 में इन्होंने संन्यास लिया। कब लिया? 1949 में संन्यास लिया। मेजर ध्यानचंद्र के पिता सेना के किस पद पर थे? तो मेजर ध्यानचंद्र के पिता सेना के सूबेदार के पद पर थे। क्योंकि इनके बारे में यह जान लेना जरूरी है कि इनके पिता जो थे कि सेना के सूबेदार पद पर थे, और इनका काम था सेना में सेना के सिपाहियों को हॉकी खेल को खिलाना।
तो चूंकि मेजर ध्यानचंद वहाँ जाया करते थे और तिवारी जो थे उनको हॉकी खिलाया करते थे, जिसके वजह से इनको हॉकी के प्रति मन में रुचि जागी। मेजर ध्यानचंद हॉकी खेल से कब संन्यास लिया? तो 1949 में ये हॉकी खेल से संन्यास लिए। मेजर ध्यानचंद को हॉकी खेल से कितने बार स्वर्ण पदक मिले हैं? तो मेजर ध्यानचंद को 3 बार ओलंपिक खेलों में, और भी मिले होंगे लेकिन ओलंपिक खेलों में इनको 3 बार स्वर्ण पदक मिले हैं। कितने बार मिले हैं? 3 बार मिले हैं। मेजर ध्यानचंद के पिता किस पद पर थे? तो सूबेदार के पद पर। किस पद पर थे? सूबेदार के पद पर। 29 अगस्त के दिन को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 29 अगस्त के दिन को हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अगला सवाल है, पहली बार मेजर ध्यानचंद को हॉकी खेल में स्वर्ण पदक कब जीता? तो 1928 के ओलंपिक खेल एम्स्टर्डम जो नीदरलैंड में है, यहाँ पर खेल हुई और पहली बार उन्होंने इस खेल में स्वर्ण पदक जीता। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान कब और कौन सा सम्मान मिला? मेजर ध्यानचंद को भारतीय प्रतिष्ठित सम्मान पुरस्कार कब और कौन सा मिला? तो लिखा गया 1936 में। 1936 में पद्म विभूषण, क्या है जी? पद्म विभूषण जो प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान जो पुरस्कार जो है, जिसका नाम है पद्म विभूषण सम्मान, 1936 में इनको हॉकी खेल के लिए इनको दिया गया। हॉकी खेल के लिए इनको जो पुरस्कार दिया गया, जो हॉकी खेल को इन्होंने देश स्तर तक अपना नाम और अपने खेल का नाम जो पहुंचाया, उसके लिए उनको 1936 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। अगला जो सवाल जो है लिखा गया है, किस ओलंपिक संघ ने ध्यानचंद को शताब्दी खिलाड़ी घोषित किया? तो भारतीय ओलंपिक संघ जो है, उन लोगों ने को मेजर ध्यानचंद को शताब्दी खिलाड़ी के रूप में उन्होंने घोषित किया। मेजर ध्यानचंद को भारतीय ओलंपिक संघ ने शताब्दी खिलाड़ी घोषित किया। अगला जो है, मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा क्या है? तो मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम है गोल। क्या नाम है? गोल। अगला सवाल जो है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम झांसी में है। झांसी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम झांसी में है। मेजर ध्यानचंद 2 स्टेडियम है, एक मेजर ध्यानचंद स्टेडियम राज्य का है और एक जो है देश का है। दूसरा हमारा 27वां सवाल है, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहाँ है? तो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में है। अगला सवाल जो प्रमुख सवाल है, जिसमें यह दिया गया है, किस देश के शासक मेजर ध्यानचंद को अपने देश के लिए हॉकी खेलने के लिए प्रलोभन दिया? उनका कहना था कि आप जो है हमारे देश के लिए हॉकी आप खेलें, हमारे देश को जिताइए, हमारा देश का नाम होगा। और वह किस देश का शासक था? जिसका नाम है जर्मनी का शासक हिटलर ने। जर्मनी के शासक हिटलर ने बहुत तरह के प्रलोभन मेजर ध्यानचंद को दिए कि आप हमारे देश के लिए खेलिए। इन्होंने कहा कि मैं भारत भूमि पर भारत माता की संतान हूँ, तो मैं जब भी हॉकी खेलूँगा तो भारत माता के लिए ही खेलूँगा। अगला सवाल है, मेजर ध्यानचंद की मृत्यु और किस बीमारी से हुई है? तो मेजर ध्यानचंद की मृत्यु 3 दिसंबर 1979 को, मेजर ध्यानचंद की मृत्यु 3 दिसंबर 1979 को लीवर कैंसर से हुई थी। क्योंकि हमने इतनी सारी चीज़ें बताई है और हमने बताई थी कि अगर आप मेजर ध्यानचंद की जयंती मनाते हैं तो उनका मूल मंत्र भी आपको अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। अगर आप उनके मूल मंत्र को अपनाते हैं तो आप भी सक्सेस हो गए, चाहे जीवन का वो जो भी क्षेत्र है। अभी नहीं कहते हैं केवल हॉकी ही क्षेत्र है, जीवन का कोई क्षेत्र है, अगर उनका मूल मंत्र अपनाते हैं तो आप जीवन में जरूर सक्सेस होंगे और उनकी जयंती मनाना भी आपको सार्थक होगा। तो चलिए, हमने लिख दिया है
कि मेजर ध्यानचंद के जीवन में सफलता के मूल मंत्र उन्होंने अपने इस जीवनी में या अपने छोटी बड़ी कहानियों में उन्होंने अपने मूल मंत्र की चर्चा उन्होंने की है। तो उनके मूल मंत्र क्या थे, जिसमें उन्होंने लिखा सतत प्रयत्न। सतत प्रयत्न का मतलब है कि हम हमेशा उसमें लगे रहें, हमेशा उस दिशा में हम लगे रहें, तो तब हमें सफलता मिलेगी। दूसरा जो है अभ्यास। अभ्यास का मतलब है कि हम उस काम को करते रहें, हमेशा करते रहें, तो वह क्या है, अभ्यास है। अगला जो है लगन। हम जिस काम को करना चाहते हैं उसके प्रति हमारी सोच होनी चाहिए कि हम उस काम को करें, उस तरह की सोच होनी चाहिए कि हम उस काम को करेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। अगला जो है संघर्ष। उस काम के लिए उसमें जिस तरह की समस्याएं आती है, चाहे जो भी समस्याएं हैं, पैसे की समस्या है, किताब की समस्या है, वहाँ के परिवेश की समस्या है, और वहाँ के साथ ही समाजी में सामंजस्य स्थापित करने की समस्या है, टाइमिंग की लेकर समस्या है, और उस समस्या में आप बीच का रास्ता निकालिए, उसे संघर्ष कीजिए। आप सोचिए कि इस काम को हम कैसे करेंगे, तो क्या होगा, वह जो है तभी आपको सफलता मिलेगी। अगला जो है संकल्प। ये जितने सारी चीज़ें जो दी गई है उसमें एक मुख्य बिंदु संकल्प है। हमें उसके लिए संकल्प लेना पड़ेगा कि हम किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में इस काम को हम कर सकते हैं। अगर इतनी सारी हम संकल्प लेते हैं तो हमारा वह काम सक्सेस होगा। तो चलिए हम इस कार्यक्रम की समाप्ति में यह बात कहेंगे कि अगर आप मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती मनाते हैं, तो आप उनके जीवन के मूल मंत्र को जरूर अपनाएं। हो सकता है सफलता आपकी इंतजार कर रही हो। तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं। चलते चलते यह बात कहेंगे कि अगर आप हमारे कार्यक्रम देख रहे हों या पहली बार देख रहे हैं, अगर आप हमारी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल घंटी बजाएं, जिससे हमारी हौसला बढ़े और हम आपको इससे अच्छे अच्छे कार्यक्रम दें, हम भी आपकी सफलता में सहायक बने। तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं, फिर हम अगले दिन अगली कार्यक्रम के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी आशा उम्मीद के साथ कि फिर अगले दिन आप हमारे साथ जरूर आएंगे और हम दोनों मिलकर अगली कार्यक्रम की रूपरेखा जरूर तय करेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ रहें, पढ़ें, लिखें, अपने समय का सदुपयोग करें और अपनी मंजिल की तलाश आप जरूर करें। तो चलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।